एशिया कप दोस्तों स्टार्ट होने वाला है और एशिया कप का पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। अच्छा, एशिया कप में आपने ये देखा है कि शुरू के कुछ मैचेस जो है ना वो आप समझ लें ठंडे मैचेस हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप वाले नहीं हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टार्ट में सबसे बड़ा हाइप वाला मैच वो 14 को है। टूर्नामेंट 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हाइप वाले मैचेस इस वजह से पहले नहीं रखे गए कि मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस दिस दैट ये वो कर के ना थोड़ा टीम्स को ज़रा आसरा हो जाए, इस तरह कर के थोड़ा विकेट्स का आइडिया हो जाए मेजर टीम्स को। तो शायद ये रीज़न हो सकती है, मे बी एक हाइप बनाने के लिए, विकेट्स की समझ हासिल करने के लिए। बट पहला मैच अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग है। अफ़गानिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट मैच है और मेरे नज़दीक अफ़गानिस्तान को ये मैच बड़े आराम से जीतना चाहिए। अफ़गानिस्तान के ग्रुप में ना अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग, ये 4 टीम्स हैं, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के डेफिनेटली जो तगड़े मैच होंगे वो होंगे श्रीलंका के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट। अच्छा, अफ़गानिस्तान को ना हमेशा से वो जब भी किसी टूर्नामेंट में एंटर होते हैं ना, वो एशिया कप हो, वो वर्ल्ड T20 हो, वो हमेशा से डार्क हॉर्स के तौर पर देखे जाते हैं। इस प्रीव्यू में ज़रा अफ़गानिस्तान के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, हांगकांग के ऊपर भी बात करेंगे। स्टार्ट विद हम करते हैं अफ़गानिस्तान। पहली चीज़ तो यह है कि अफ़गानिस्तान की इस साल यानी कि 2025 में ये दूसरी मेजर असाइनमेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने इससे पीछे ट्राई नेशन सीरीज़ खेली है और उससे पीछे उनका कुछ भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है ना, इस पूरे साल में। तो वो रिलेटिवली एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आ रहे हैं। तो आई फील कि उनको अब काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो गई होगी ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद। तो अब उनका मेजर जो टेस्ट है वो यहाँ से शुरू होगा। एक और चीज़ ये है, वो भी थोड़ी सी अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जाती है, कि अफ़गानिस्तान इज़ दी ओनली टीम विद लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस बिफोर कमिंग टू एशिया कप। अफ़गानिस्तान ने सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं बिफोर कमिंग टू एशिया कप। बाकी सारी टीम्स ने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, 5 से। तो अफ़गानिस्तान के जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो भी कम है। तो अफ़गानिस्तान की टेक्निकली उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं है जिस लेवल की बाकी टीम्स की है। बट अफ़गानिस्तान बीइंग अफ़गानिस्तान, ठीक है, वो जिस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं ना, आप उनको इन चीज़ों की बेस के ऊपर जज नहीं कर सकते कि इस पूरे साल में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ 5 मैचेस की प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। वो जिस तरह की टीम है, जो उनका फाइटिंग स्पिरिट है, जो उनका स्किल सेट है, जो उनका टैलेंट है, जिस तरीके से वो अपनी ओपोनेंट्स के ऊपर आते हैं, उनको इतनी ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं कि चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। दे हैव दैट रेपुटेशन, तभी तो उनको डार्क हॉर्स कहा जाता है। 2014, 2018 और 2022 इसमें नंबर 4 के ऊपर फिनिश किया था एशिया कप्स में अफ़गानिस्तान ने। तो दे हैव अ गुड रेपुटेशन इन एशिया कप्स एज वेल, मतलब इतने माड़े नहीं हैं वो एशिया कप्स में। अच्छा, 2024 वर्ल्ड T20 उसके सेमीफाइनलिस्ट हैं। उस टूर्नामेंट में दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, दे डिफीटेड न्यूजीलैंड। उन्होंने बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली थी और इसी वजह से वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। सेमीफाइनल में फिर एक प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, उस पर इसी प्रीव्यू में आगे चलकर बात करते हैं। बट दे आर अ रियली गुड साइड। अब अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्लस क्या है? उनके स्पिनर्स। बात ख़त्म। अफ़गानिस्तान की टीम का सबसे बड़ा प्लस क्या है जी? आप किसी, मैं कहता हूँ बच्चे से भी जाकर पूछ लें, वो आपको कहेगा उनके स्पिनर्स। वो 5 स्पिनर्स के साथ इस टूर्नामेंट में आए हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब, AM गजनफर, नूर, ठीक है, ओ प्लस सॉरी 5 नहीं 6, शरीफ भी तो है। उसको उतना ज़्यादा सामने होता नहीं है इसलिए जेहन में नहीं रहता, क्योंकि ये हम 5 जो है ना दे आर डैम गुड। तो वो शरीफ का ना एकदम से जेहन से निकल जाता है। 6 स्पिनर्स, और वो सारे जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर्स हैं। वेरिएशंस जिसे कहते हैं, वैरायटी, डिफरेंट किस्म का स्किल सेट। ये 6 के 6 आपको डिफरेंट किस्म का स्किल सेट देते हैं। जैसे शरीफ इज़ एन ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर, नूर चाइना मैन, राशिद राइट आर्म लेग ब्रेक, नबी राइट आर्म ऑफ ब्रेक, मुजीब मिस्ट्री स्पिनर, AM गजनफर मिस्ट्री स्पिनर। आप अंदाज़ा करें, और इसी वजह से इनकी स्पिन क्वालिटी इज़ दी बेस्ट इन दी वर्ल्ड। अच्छा, राशिद, नूर, नबी और मुजीब, इन 4 की
जिसे कहते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 350 के आसपास विकेट्स हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने तगड़े हैं अपने स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर। 350 बड़ी विकेटें होती हैं, दे कैरी दैट। तो और मज़ेदार बात यह है कि इनमें सिर्फ नबी भाई हैं जो थोड़े से आप कह लें एजड हैं। ही इज़ 40 दो कि उनकी फिटनेस आपके सामने है, ठीक है। और मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है गुरबाज। आई रियली फील, मतलब मुझे 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 मज़ा आता है, आपका तो नहीं पता, जब वो माइक के पीछे से कह रहा होता है ना नबी जी, सुनने में मज़ा आता है, चास आती है यार। द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट जो कि नबी भाई को मिलता है, वो मतलब नबी जी कह रहा होता है तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, तो अब इस स्पिन अटैक के साथ क्या होगा? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में ना राशिद ने विकेट्स ली हैं, बट राशिद को मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने इन पर्टिकुलर ठीक काउंटर किया है। वरना जिस टाइप की शारजा की विकेट्स थी, इट लुक्ड, मतलब ऐसे लगता था कि राशिद तो रैम्पेज क्रिएट कर देगा। लेकिन पाकिस्तान ने ना जो 3 मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं, उसमें उन्होंने डिसेंटली प्ले किया है राशिद को, ठीक है। नूर अनप्लेबल था। आप नूर के 5 जो उसने मैचेस खेले हैं ट्राई सीरीज़ में, उसमें जाकर देख लें, ही वॉज अनप्लेबल। नबी, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, उनके भी ही वॉज गुड इनफ। अच्छा, विकेट्स भी उन्होंने निकाली हैं, क्रूशल विकेट्स उन्होंने निकाली हैं, ठीक है, नबी भाई ने। गजनफर इज़ फाइंडिंग हिज मार्क। वो रिलेटिवली T20 इंटरनेशनल्स में नया है, ठीक है। पहला मैच उसका बस सो ही था, लेकिन देन ही केम बैक रियली वेल टूर्नामेंट में, ठीक है। फाइनल में भी उसने बहुत, जिसे कहते हैं ना, तगड़ी बॉलिंग किया और उसने साइम अयूब को फंसा के रखा हुआ था। तो गजनफर इज़ फाइंडिंग हिज मार्क, ठीक है। अशरफ ने भी अच्छी बॉलिंग की है, मुजीब भी ठीक रहा है। अशरफ तो एक मैच में 3 विकेटें भी ले गया था। तो अशरफ इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल, और अशरफ बैटिंग भी कर लेता है। इन 5 स्पिनर्स में राशिद, मोहम्मद नबी और अशरफ, ठीक है, ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। गजनफर, मुजीब और नूर, दे आर नॉट दैट गुड विद द बैट, बट राशिद, नबी और अशरफ ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो क्लियर कट है कि इनका जो स्पिन अटैक है ना, वो इस टूर्नामेंट में डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक्स, अगर उनको अपने मतलब का ट्रैक मिल गया तो वो तो रैम्पेज क्रिएट करेंगे। लेकिन आई फील कि जो इनके पास क्वालिटी है ना स्पिन बॉलिंग की, ये अगर कोई डिसेंट बैटिंग ट्रैक भी इनको मिल जाता है तो ये वहाँ पर भी इतनी हल्की बॉलिंग नहीं करेंगे इनके स्पिनर्स डेफिनेटली, क्योंकि ये रिलाई बहुत ज़्यादा करते हैं अपने स्पिन अटैक के ऊपर। तो अफ़गानिस्तान को अगर उनकी टीम को आप कह लें कि बैटिंग विकेट भी मिल जाती है ना, तो बैटिंग तो डेफिनेटली नहीं होगी, फटा विकेट टाइप कुछ नहीं होगा, बट सेमी डिसेंट ट्रैक्स ये वहाँ पर भी पूरे हैं। इनके पेसर्स में दे हैव फारूकी, दे हैव नवीन, फरीद। फारूकी बॉल्ड रियली वेल ट्राई नेशन सीरीज़ में। उसने जो गेंद स्विंग किया, स्पेशली जो फाइनल में उसका ओपनिंग स्पेल था विद द न्यू बॉल, और उसमें जिस तरीके से वो गेंद स्विंग कर रहा था, ओ हो कमाल। और उसने वो दोनों स्विंग बड़े ज़बरदस्त करता है फारूकी, इन स्विंग भी आउट स्विंग भी। और फरहान को जिस तरीके से उसने बोल्ड किया, साइम अयूब को उसने फंसा कर रखा, उसने जो इन स्विंगर फ़खर जमान को मारे, ही वॉज रियली ब्रिलियंट फारूकी, ठीक है। और उसने विकेट्स भी निकाली हैं इस टूर्नामेंट में। नवीन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, ब्रिलियंट बॉलर। अब वो प्रैक्टिस वो करता रहा है अफगानिस्तान की टीम के साथ, मैचेस नहीं खेला। अब उसके मैचेस जब वो आएंगे तो पता चलेगा कि वो क्या करता है। इंजरी से रिकवर होकर आ रहा है, तो लेट्स सी। ओवरऑल नवीन इज़ अ रियली गुड बॉलर। और खोचल विकेटों के ऊपर तो उसके कटर्स, वो सीम मूवमेंट जो जनरेट करता है, टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच, ठीक है। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जब भी 2 पेसर्स के साथ खेलेगा, यही 2 होंगे, फारूकी और नवीन। फरीद भाई खेले हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में, बट कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो मुझे वो ज़्यादा मैचेस एशिया कप में खेलते हुए नज़र भी नहीं आ रहे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक जो अब आते हैं ना थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी पोर्शन के ऊपर अफ़गानिस्तान के लिए। सर, उनका पहला ट्रिकी पोर्शन ये है कि दे रिलाई टू मच ऑन देयर स्पिन, टू मच ऑन देयर स्पिन। और आप देखें ना, आप अगर 3 फास्ट बॉलर हैं,
लेकिन आपके पास 6 स्पिनर्स हैं, डबल दी अमाउंट है आपके पास स्पिन अटैक में इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स। तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि यार अफ़गानिस्तान स्पिन अटैक के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेसर्स। और उनके पेसर्स जो है ना, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बुरे बॉलिंग करते हैं, बट सम हाउ दी अदर वो स्पिनर्स की ना इतनी फौज होती है और इतनी क्वालिटी है ना उनके स्पिन अटैक में कि जो पेसर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं ना वो छुप सी जाती हैं। जनवरी 2018 से लेकर अगस्त 2025 तक, जनवरी 2018 से अगस्त 2025 तक अफगानिस्तान का पेस वर्सेस स्पिन अटैक में आपको बताता हूँ। पेस ने 260 विकेटें ली हैं 260, स्पिन अटैक ने 265 ली हैं। इकोनॉमी रेट पेस का 7.88 का है और 6.58 का है स्पिन का। स्ट्राइक रेट 17.5 है पेस अटैक का अफगानिस्तान के इन सारे सालों में, और स्पिन का है 17.2। ठीक हो गया, ये स्ट्राइक रेट है। अच्छा, ये आप अंदाज़ा करें जनवरी 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 8, आप कह लें कि 7, 7.5 साल का ये डाटा है आपके पास, जिसमें आपको पता चलता है कि ठीक है दे आस पास ही हैं। बट इनके चूँकि ये स्पिन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो उसमें अक्सर ये होता है कि अगर आप स्पिन अटैक को अफ़गानिस्तान के न्यूट्रलाइज कर गए हैं ना, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने कर लिया था, वो कितने रन्स का 92 रन्स का पावर प्ले लगाकर, अगर आपको याद हो, ये मेरा ख्याल ये अफ़गानिस्तान का हाईएस्ट पावर प्ले है स्कोर जो उन्होंने अपने अगेंस्ट खाया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मिडल ओवर्स में अफ़गानिस्तान के स्पिन अटैक की बेस्ट इकॉनमी रेट है, बेस्ट इकॉनमी रेट्स यही 6.5 के पास, और दुनिया में किसी और टीम का इतना नहीं है, मतलब इनका दी बेस्ट है। और वो इसी वजह से है कि इनका स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त है और मिडल ओवर्स में वो आकर पकड़ लेते हैं। वो आकर पकड़ इसी वजह से लेती है कि वेरिएशंस बहुत आती है, ठीक है, हर स्पिनर दूसरे से मुख्तलिफ है। एक लेग स्पिनर आएगा तो अगला ऑफ स्पिनर आ जाएगा, ठीक है, फिर मिस्ट्री स्पिनर आ जाएगा, फिर लेग स्पिनर आ जाएगा या वो चाइनामैन लेफ्ट आर्म। तो वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। अब हर स्पिनर की अपनी एक वेरिएशन है, मिस्ट्री स्पिनर अपनी वेरिएशन मारता है, लेगी अपनी मारेगा, ऑफ स्पिनर अपनी मारेगा, लेग ब्रेक लेफ्ट आर्म चाइनामैन वो अपनी मारेगा। तो वो उसकी वजह से वो फंसा लेते हैं बैटर्स को और बड़ी बड़ी टीम्स को वो फंसा लेते हैं मिडिल ओवर्स में अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो वो एक उनका रिलाई करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो उसके लिए फिर बात वही है कि उनको ट्रैक्स कैसे मिलते हैं। ये बहुत 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 डिपेंड करेगा कि दुबई में ट्रैक्स कैसे हैं। दुबई में खुश्क विकटें नहीं है, मतलब वो गंजी विकटें नहीं है। इस दफ़ा कह रहे हैं कि घास शास है। अब उस घास वाली विकटों के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स का, ये देखना होगा। अबू धाबी में बताया जा रहा है कि गेंद उतना स्पिन नहीं करेगा जितना शारजा में बॉल हुआ है। तो अफ़गानिस्तान को ये सारी चीज़ें नोट करना होंगी व्हेन दे वुड फॉर्म देयर प्लेइंग 11, ठीक है। इनकी बैटिंग की अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की, सर वहाँ पर आपको गुरबाज और ज़ादरान टॉप नॉच, उनका ओपनिंग पेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। इनकी 300+ पार्टनरशिप्स हैं ज़ादरान की और गुरबाज की इन सिंगल एडिशन वर्ल्ड T20 सिंगल एडिशन वर्ल्ड का 20 ओवर्स का, उसमें इनकी 300+ की पार्टनरशिप्स हैं। ये रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी और ओपनिंग पेयर के 300+ की पार्टनरशिप्स नहीं है एक सिंगल वर्ल्ड T20 के अंदर, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये कितने, जिसे कहते हैं, तगड़े हैं दोनों। एक ना प्रॉब्लम ये है कि गुरबाज की फॉर्म को अभी आप कुछ कह नहीं सकते। वो एक उसने 40 से किया है ट्राई नेशन सीरीज़ में, लेकिन उसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज़ में तो वो इतना ख़ास नहीं चला। ज़ादरान इज़ इन रियली गुड फॉर्म, सदीकुल्लाह अटल इज़ इन रियली गुड फॉर्म। उसने और ज़ादरान ने बड़ी ज़बरदस्त 2 मैचेस में पार्टनरशिप्स लगाई, एक 100+ की, एक अराउंड 100, और वो मैचेस अपनी टीम को उन्होंने जितवाए भी। सदीकुल्लाह अटल ज़्यादा तगड़ा, जिसे कहते हैं, नज़र आ रहा है बैटिंग में कंपेयर टू गुरबाज। इसी वजह से वो गुरबाज के साथ ओपनर भी आया है, ये भी आपने नोटिस किया होगा। ज़ादरान नंबर 3 पर खेलने आए हैं इन ट्राई नेशन सीरीज़। तो आपको क्लियर कट पता लगता है कि वो सदीकुल्लाह अटल
पावर प्ले का फ़ायदा उठाने वाला बैट्समैन है, लंबा कद है, लंबी रेंज है, तो उसके पास है जिसे कहते हैं ना वो पावर हिटिंग, और वो किसी भी मोड के साथ बैटिंग कर सकता है। अटल ज़ादरान का भी यही है। गुरबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, गुरबाज मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलता है, लेकिन गुरबाज की फॉर्म को लेकर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर वीक है यार, और वो ना वीकनेस आपको नज़र आएगी जब ये चेज़ करते हैं। आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फाइनल देखा है उसमें भी उनका मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, और इनका मिडल ऑर्डर अक्सर और बेशतर मैचेस में कोलैप्स कर जाता है। 66 अगेंस्ट पाकिस्तान कोलैप्स मिडल ऑर्डर, 56 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल, वो बाय द वे अफगानिस्तान का T20 इंटरनेशनल्स में लोएस्ट स्कोर है, कोलैप्स। इसके अलावा भी कोलैप्स होते रहे हैं ये अफ़गानिस्तान, इसके अलावा भी कोलैप्स होते रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान का ना ये एक प्रॉब्लम है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनका मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। अब उनके मिडल ऑर्डर में दरवेश, नबी, करीम जन्नत, अज़मतुल्लाह, ठीक है, ये सारे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि ये बैटर्स तो अच्छे हैं, हार्ड हिटर्स हैं, बट यार ट्रस्टेबल जो है ना कि बड़ी इनिंग खेल कर मैच में से निकाल देना, वो अक्सर व बेशतर हमें नहीं नज़र आता। और अगर अफ़गानिस्तान चेजिंग कर रहा है, ऊपर विकटें जल्दी गिर गई हैं, तो नॉर्मली इनकी विकटें भी जल्दी गिरती हैं। ये आपको सारे अक्सर स्कोर करते हुए नजर आएंगे पहली इनिंग्स में, अफ़गानिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा है एक इंटायरली डिफरेंट साइड है, और अफ़गानिस्तान अगर चेज़ कर रहा है तो वो एक इंटायरली डिफरेंट साइड है। अफ़गानिस्तान को ये चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ेंगी कि उनको मिडल ऑर्डर में ना उनको बड़ी बारियां खेलनी पड़ेंगी। करीम जन्नत को, अज़मतुल्लाह थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, करीम जन्नत ने कुछ कैमियोज़ खेले हैं, नबी भाई ने भी खेले हैं, अज़मतुल्लाह नहीं चल रहे, राशिद खान ने खेले हैं कैमियोज़, बट दोज कैमियोज़ वर नॉट सफिशेंट कि वो ये ट्राई नेशन सीरीज़ जीत पाते। तो ये अफ़गानिस्तान को देखना होगा। क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी नहीं है विद द बैट, स्पेशली मिडल ऑर्डर में। दे रिलाइड, अब जैसे पूरे मैच में दे रिलाइड टू मच ऑन देयर स्पिनर्स ना, तो बैटिंग में दे रिलाइड टू मच ऑन गुरबाज एंड ज़ादरान, और अब उसमें अटल भी शामिल कर लें तो ये चीज़ जो है ना, दिस माइट नॉट वर्क। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अफ़गानिस्तान की फील्डिंग टू स्क्रैची यार, टू स्क्रैची। 5 मैचेस में उन्होंने कुछ 10 प्लस मेरा ख्याल है कैचेस ड्रॉप किए हैं। अफ़गानिस्तान ने 20 या 20 प्लस मेरा ख्याल है मिस फील्ड्स की हैं। कुछ उन्होंने मेरा ख्याल है 5-6 तो आई एम प्रिटी मच श्योर उन्होंने रन आउट चांसेस मिस किए हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2-3 चांसेस तो उन्होंने ये फाइनल में मिस किए हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में उन्होंने रन आउट के 2-3 बड़े मेजर चांसेस मिस किए हैं अफ़गानिस्तान ने। तो आई गेस कि उनकी अगर ये पिछले 5 मैचेस में देखा जाए तो शायद नंबर 5 से ऊपर ही होगा। ये 5 मैंने एक जिसे कहते हैं ना अंदाजे के तौर पर बोला था, तो ये भी अफ़गानिस्तान को देखना होगा। उनकी फील्डिंग जो है ना, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। अच्छा, अब एक जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का एक सीन ये है कि अफ़गानिस्तान पहले करे बैटिंग। अफ़गानिस्तान जो है ना अपनी प्लेइंग 11 इसी तरतीब से रखता है कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाती है तो हम पार स्कोर कर लें जो उस विकेट के ऊपर, लेट सपोज उस विकेट के ऊपर पार स्कोर जो है 150 का है, तो अफ़गानिस्तान की कोशिश होती है 150 करो, 140 कर लो, ज़्यादा नीचे ना गिरो, 140 भी कर लो तो पार स्कोर के आसपास का कोई स्कोर करो, और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में आकर पकड़ लो स्पिन अटैक की वजह से मिडल ओवर्स में अपने ओपोनेंट्स को। और नॉर्मली इस स्ट्रेटजी के साथ वो मैचेस जीतते भी हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को जो हराया है ना, वो इसी स्ट्रेटजी के साथ हराया है कि वो मिडल ओवर्स में आके पकड़ लेते हैं, उनको रन्स नहीं बनाने देते, रन रेट ऊपर जाता है, प्रेशर आता है, वो कोलैप्स कर जाती है बैटिंग लाइनअप, क्योंकि इनके पास स्पिनर ये 3-4 खिलाते हैं, तो ये 16 ओवर बनते हैं। अब 4 ओवर्स जो बकाया हैं उसमें कितना ही ओपोनेंट मार लेंगे। तो ये जब वो पहले बैटिंग करती है वो इंटायरली डिफरेंट टीम है, लेकिन जब वो चेज़ करने जाते हैं ना तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है।
अगर उन्होंने पार टोटल भी चेज़ करना हो ना, और उनकी ऊपर से विकटें गिर गई हैं, मोस्टली उनका जो मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाता है। तो अफ़गानिस्तान को ना अपनी चेजिंग बेहतर करनी होगी। दे आर नॉट दैट गुड ऑफ अ चेजिंग साइड जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो ये है अफ़गानिस्तान का सीन। अच्छा, हांगकांग की आप टीम देखें ना, तो सबसे पहली चीज़ तो हांगकांग की आपको नज़र आती है कि यार इन्होंने वाकई मिक्सचर रखा हुआ है यूथ का और एक्सपीरियंस का, और एक्सपीरियंस भी एज वाइज है इनके। मैं आपको ना इनके कुछ प्लेयर्स की एजेस बताता हूँ। 33, 36, 36, 32, 34, 33, 33, 40, 30, ये इनके स्क्वाड में कुछ प्लेयर्स की एजेस हैं। बाकी वो 27-28 साल वाले भी कुछ हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं। तो इनके जिसे कहते हैं ना बाबे बूबे भी ठीक ठाक हैं। अब ये है सिंगापुर, बहरीन, कतर, ओमान, उस लेवल की टीम, ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा तगड़ा मैच ओमान के साथ ही हो सकता है। ओ, क्या कह रहा हूँ यार, ओमान कह गया हूँ। इनके साथ ये जो अपने लीग की टीम्स नहीं होती उनके साथ, वो ओमान तो दूसरे उसमें है, लेकिन इनका इधर इस पूल में आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि इस पूल में इनका कुछ ये किसी को कोई तगड़ा मैच खेलने देंगे। इस साल इन्होंने हांगकांग ने 16 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल्स, ये 8 जीते हैं, 6 ये हारे हैं, एक इनका नो रिज़ल्ट हुआ है, एक इनका मैच टाई हुआ है। इनके ये अंशे रात बैटर है, स्कोर कर रहा है, डिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। बाबर हयात इनके एक बैटर हैं, उनकी भी डिसेंट फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके शाहिद वासिफ, इनका विकेट कीपर बैट्समैन ज़ीशान अली, ये इनका बैटर है एक ओपनिंग क्विट्जे, इनका किंचित शाह, ये एक इनका बैटर है। इसके शाह के तो मेरा ख्याल है 2000 प्लस T20 इंटरनेशनल रन्स है। तो दीज आर ऑल डिसेंट प्लेयर्स, लेकिन एक सर्टन लीग तक। एशिया कप में आई रियली डोंट थिंक सो। इनके कैप्टन यासिम मुर्तज़ा, ही इज़ एन ऑलराउंडर, एजाज़ है, नज़ाकत है, नसरुल्लाह है। इनके पास बॉलिंग, मतलब इनका स्पिन डिपार्टमेंट, इनका पेस डिपार्टमेंट, इनका मिडल ऑर्डर बैटिंग, इनका टॉप ऑर्डर, आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊं डिसेंट है। ये मैचेस जीत भी जाते हैं, बट फिर मैं बात वही करूंगा एक सर्टन लीग ऑफ टीम्स के बीच में। एशिया कप में ये मुझे किसी टीम को थ्रेटन करते हुए नहीं नज़र आते। आई रियली डोंट थिंक सो कि ये किसी टीम को, जैसे अफ़गानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, उनको ये कोई हार्ड टाइम दे। आई रियली डोंट थिंक सो। इनका बहुत मुश्किल है। वो दूसरे ग्रुप में वो पहले तो था कि पाकिस्तान को ललकारा गया था, लेकिन अब जनाब वो ललकारे जाने के बाद जो है ना, अब मामलात ठंडे हो गए हैं, अब इजी हो गया सीन। तो हांगकांग के लिए पूल मुश्किल है। आई रियली डोंट थिंक सो। इसलिए अफ़गानिस्तान को एक इजी विन बड़े आराम से ले लेनी चाहिए, ताकि उनका खाता खुले और उनके लिए ना एक प्रैक्टिस भी हो जाए। उनके 2 मेजर मैचेस जो आने वाले हैं आगे, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट जिसे कहते हैं बांग्लादेश, वो उनमें तगड़ी परफॉर्मेंस लेकर आए, ठीक है। बाकी लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।